आपसे जो कहना चाहता हूं, देखिए हजरत, एक बात मैं बता देता हूं, हिंदुस्तान जानता है मैं बहुत लंबा सफर करके आता हूं। नहीं, आपका जैसा हुक्म होगा मैं उस हुक्म पर अमल करूंगा। गरीब नवाज का हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान जानता है कि अगर कफील अंबर को आप दावत दे रहे हैं तो मुल्क हिंदुस्तान में लोग एक खतीब और एक शायर कम रखते हैं कि कफील अंबर आ रहा है। अगर आपको नहीं मालूम है तो ये मेरी गलती है। मेरे भाई की दावत मोहब्बत थी, बस सुन लीजिए इंशाल्लाह। उसके तपते हुए सेहराओं को अपने घोड़े की ताइयों से रौंद डाला था। कभी बद्र की वादी में 313 होकर के हजारों के गुरूर को खाकिस्तर कर दिया था। मैंने उस कौम को सलाम किया है जिसने खजूर की गुठली से सहरी और अफ्तार करके कौम की तारीख का सरमाया बदला है। मैंने उस कौम से सलाम किया है कि जिसने कभी खंदक की वादी में भूख और प्यास की शिद्दत में रहते हुए मुहसने इंसानियत का साथ दे करके जंग की तारीख बदली थी। मैंने उस कौम से सलाम किया है जिसने कभी करबल की वादी में 72 होकर के 22,000 के गुरूर को ज़मीबोस कर दिया था। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। कोई बनता था मेहदी तो बिगड़ जाते थे, तेज क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। इज्जत व तकरीम की अजीम शान आमाजगाह है। ख्वाजा कौनैन मोहसिन इंसानियत की बारगाह मुकद्दस में आइए खुलूस के साथ वालहाना और अकीदत मंदाना तौर पर जबीन अकीदत को आगाज मोहब्बत के साथ सरे तस्लीम किया जाए। जिंदगी की शाहराहों पर इश्क व वफा की एक दरसे हयात लिखी जाए। दस्तूर कलम को दस्तूर हयात के साथ दस्तूर इश्क से मुल्तमिस किया जाए। फिक्रों को रवानी, इश्क को जौलानी और मोहब्बतों की कैफियत कल्बी के साथ में कायनात के सबसे अजीम तबीब, कायनात के सबसे करीम इंसान, मुहसिन इंसानियत, जख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब, अल्लाह के हबीब 23 साल की कड़ियल जवानी में 40 साल की माँ खदीजा को सीने से लगाकर दुनिया को पयामे मोहब्बत और पयामे इंसानियत देने वाली वो जात के 23 साल की कड़ियल जवानी में माँ खदीजा को सीने से लगाया और दुनिया को बताया कि ऐ दुनिया वालों, बेवा अभागन बन करके नहीं, कयामत तक की मोमिनों की माँ बन करके जिंदगी गुजारेंगी। उस रसूल की बारगाह मोहब्बत में अकीदतों का खिराज पेश करें जिन्होंने मक्के की जमीन पर उसलूब बदला, रिवायात बदली, तारीख बदली, समाज का दस्तूर बदला, समाज की सिचुएशन बदली, समाज का हालात बदला। और मक्के की जमीन के हालात ऐसे थे कि एक गोरा काले के साथ, काला गोरे के साथ कभी जमीन पर चल नहीं सकता था, दस्तरखान पर बैठ नहीं सकता था। फतेह मक्का के दिन इस्लाम की सबसे अजीम तारीख में काबे की छत पर हबश के काले कलूठे गुलाम हजरत बिलाल को चढ़ा करके दुनिया वालों को बताया कि ऐ दुनिया वालों, मोहम्मद अरबी गिरतों को सहारा देने के लिए आए हैं, मरीजों को शिफा देने के लिए आए हैं, गम कुमारों को सीने से लगाने के लिए आए हैं। पै करे दिल्लुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, पै करे दिल्लुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया। सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। उस रसूल की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें जिन्होंने यतीम को इस शान और इस एहतमाम के साथ सीने से लगाया कि दुनिया सलमान फारसी को उनके बाप के नाम से नहीं, हुजूर की गुलामी की वजह से जानने लगी। उन्होंने इस्लाम की सबसे अजीम दिन में अपनी सवारी पर किसी कुरैश के बड़े सरदार के बेटे को नहीं, बल्कि गुलाम इब्ने गुलाम उसामा बिन जैद को अपनी पीठ की सवारी पर सवार करके बताया था। आओ खुलूस के साथ पढ़ो, इस अंदाज से दुरूद पाक पढ़ो कि ऐसा एहसास हो कि गुलाम अपने आका की बारगाह में हाजिरी दे रहा है। एक गुनहगार पारसाओं के पारसा की बारगाह में हाजिरी दे रहा है। मोहब्बत के साथ पूरा मजमा, जिसको जो दुरूद पाक याद है, आपकी आवाजें मेरे कानों से टकराए, गुंबद खजरा की जालियों तक पहुंच जाए। अकीदतों का नजराना दुरूद पाक के इस शान के साथ कि या रसूल अल्लाह, जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। थोड़ा सा इको कम कर दीजिएगा भाईजान। जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ने से बहुत आराम मिलता है। कहते सुभान अल्लाह।
तो आइए मोहब्बतों के साथ दरूद पाक पढ़ें बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मन्ना अलीना रब्बुना इज़बाअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअय्यदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। सबसे पहले इस गुनहगार फकीर हकीर सरापा तक़सीर शहरे सुल्तानुल वक्त आफ़ताबे रुश्द व हिदायत आरिफ़ बिल्लाह गाज़ी वक्त सैयदना सरकार सालारे मसूद गाजी की ज़मीन पर बैठने वाले बाज़ौक़ सामईन को इस बज़्म मोहब्बत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मिंबर शरीफ पर जमात अहले सुन्नत की मुक़द्दस मोहतरम मुअज़्ज़म बावक़ार शख्सियात की जलवागरी है। मसाजिद के अइम्मा हैं, मदारिस के असातिज़ा हैं, नशर व नशात के किताबुद्दीन के उलमाए किराम का एक अजीम काफ़िला है। इन तमाम लोगों के बीच में मुझ जैसा गुनहगार हाजिर बारगाह मोहब्बत है। देखिए मेरे दो उसलूब हैं। जलसे में मेरी जिंदगी के हाजिरी का मकसद है सिर्फ हुजूर की मोहब्बत और हुजूर की गुलामी। मैंने जो जिंदगी जलसे के हालात के तनाजुर में देखी है, जलसे इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में दो तरह के होते हैं। आप किस तरह के सुनते हैं ये मुझे पता नहीं है, मगर मैं जलसे दो तरह के पढ़ता हूं। एक वो जलसे कि जिन जलसों को वक्त, हालात, जमाना, चैलेंजेस, हुजूर की हिकायात, हुजूर की अहादीस, बुजुर्गों के अक़वाल, उन चीजों से किसी को कोई मतलब नहीं है। महीनों दर महीनों 2, 3, 4, 5 महीनों की मेहनत के बाद ये लाइटिंग, ये सजावट, ये पिंडाल, ये स्टेज, ये माइक, ये साउंड एहतमाम में आता है। एक एक रुपया चंदा के लिए हजारों लोगों के पास हाथ फैलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हुजूर की महफिल सजती है। जलसे में जो लोग आते हैं, चुटकुल्ला, कहानी, लतीफा, हंसी मजाक, आपको ज्यादा बुलवा देना, इधर से उधर झुमा देना, ये एक जलसे की कामयाबी होती है जाहिरी तौर पर निगाहों के सामने में। एक जलसा इस तरह का होता है कि आए जिस तरह आए थे वही तरह गए। दूसरे जलसे ऐसे होते हैं कि इंसान आता तो गुनहगार बन के है, मगर जब वो जाता है तो पारसाई की तमन्नाओं का हुजूम लेकर के जाता है। एक जलसे ऐसे होते हैं कि दिल तो खून का लोथरा की शक्ल लेकर के आता है, मगर जब वो जाता है तो उसका दिल दिल नहीं, सीना सीना नहीं, बल्कि मोहब्बत रसूल का मदीना बन करके जाता है। एक जलसे ऐसे होते हैं जिसमें गुफ्तगू होती है तो लोग अपनी जिंदगी को आईना समझ करके लेते हैं। एक बात मैं आपको आगाज़े मोहब्बत से पहले जो मेरे उसलूब है, देखिए मैं आपके शहर के अतराफ़ो अकनाफ में पहली बार आया हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इसी हुजूर की नात की बरकतों से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर 3 से 4 मुल्कों का मैंने सफर किया है। जमाना आपके सामने, हालात आपके सामने हैं, वक्त आपके सामने है। एक शेर में पढ़ता हूं कि जो हालात हैं हमारे और आपके, कि एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। एक ये तजर्बा है। दूसरा ये है कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। एक उसलूब ये है। तीसरा नजरिया कफील अंबर का ये है कि जो मुद्दा है, जो इश्क है, जो दावा है, जो मोहब्बत है, यहाँ से आगाज 2 मिनट की बात है इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद आपकी समातों के महवर पर मेरी निकाबत का पूरा तेवर गर्दिश करेगा। हिंदुस्तान जानता है कि किस नहज के साथ सुनना है। मैं गुनहगार हूँ, सुनाने के लिए आया हूँ, आप सुनने के लिए आए हैं। एक बार मैं चाहता हूँ कि एक बार दोनों हाथों को उठाइए, रिवायती तौर पर नहीं, अगर दिल इजाजत दे। याद रखना कि ये जबान भी अल्लाह ने
हुजूर के सदक़े में दी है। ये आँख किसी ने हजरत बशर अल हाफी से पूछा था कि इंसान को अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करना चाहिए। हजरत बशर अल हाफी ने कहा था, इंसान ये सोचता है कि अल्लाह ने अच्छे मकान दे दिए तो मकान के बाहर एक बोर्ड लगा देता है, हाजा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। बल्कि इंसान ये नहीं सोचता अच्छे माँ बाप भी अल्लाह की नेमत हैं, अच्छे दोस्त भी अल्लाह की नेमत हैं, अच्छी औलाद भी अल्लाह की नेमत है, अच्छे रिश्तेदार भी अल्लाह की नेमत हैं। शुक्र इस तरह अदा किया करो कि कभी जब दिल बोझल हो जाए अपने हाथ पर हाथ रखो और अल्लाह को कहो, मौला करोड़ों लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास हाथ नहीं है, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे हाथ अता फरमाया है। कभी अपनी आंखों पर उंगलियां रखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ए अल्लाह, दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं, तूने मुझे आंख दी है, ये तेरा शुक्र है। कभी कदम पर हाथ रखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, मालिक तूने मुझे कदम की ताकत दी है, ये तेरा शुक्र है। हुजूर की मोहब्बत है। सुल्तानुल महबूब मखदूम सुल्तान शरफुद्दीन यहिया मनेरी हर दिन 3 सजदा करते थे। कितना सजदा? जरा जोर से मैं चाहता हूं। 3 सजदा करते थे। देखिए मैं आपसे जो कहना चाहता हूं, देखिए हजरत एक बात मैं बता देता हूं, हिंदुस्तान जानता है मैं बहुत लंबा सफर करके आता हूं। नहीं, आपका जैसा हुक्म होगा मैं उस हुक्म पर अमल करूंगा। गरीब नवाज का हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान जानता है कि अगर कफील अंबर को आप दावत दे रहे हैं तो मुल्क हिंदुस्तान में लोग एक खतीब और एक शायर कम रखते हैं कि कफील अंबर आ रहा है। अगर आपको नहीं मालूम है तो ये मेरी गलती है। मेरे भाई की दावत मोहब्बत थी, बस सुन लीजिए, इंशाल्लाह उसके बाद नाम पुकार पुकार के मैं उठा दूंगा। वक्त शायद आपके पास कम हो, लेकिन मैंने तकरीबन 16-17 घंटे का सफ़र किया है। फ्लाइट छूटी है, फिर ट्रेन से आया हूँ, फिर मुझे कल जयपुर के इलाके में जाना है। खैर आपकी मोहब्बतें, एक बार हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। तो सुल्तान शरफुद्दीन यहिया मनेरी 3 सजदा करते थे। किसी ने पूछा, हजरत आप 3 सजदा फर्ज के बाद क्यों करते हैं? मखदूम सुल्तान तावीज जिस तरह पीर साहब देते हैं ना, गले में लेकर के जाते हैं, कफील अंबर की इस बात को तावीज के तौर पर बांध लीजिएगा। और जिस तरह लोग, दुनियावी लोग फिल्म देख करके आते हैं, कोई कैरेक्टर देख करके आते हैं, अपने दोस्तों से बताते हैं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं अपने दोस्तों से ये बात बताइएगा जो कफील अंबर आपसे कहने जा रहा है। मखदूम सुल्तान शरफा 3 सजदा करते थे। किसी ने पूछा, हजरत 3 सजदा क्यों करते हैं? कहा, पहला सजदा इसलिए करता हूं कि अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह फरमाता है फ़ाअलुल लिमा युरीद, मैं जो चाहता हूँ, जब चाहता हूँ, जिस तरह चाहता हूँ करता हूँ। अल्लाह फरमाता है इन्न रब्बी यफ़अलु मा यशा, बेशक मेरा रब जो चाहता है वो करता है। माशाअल्लाह। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमत का शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। मखदूम फरमाते हैं मैं पहला सजदा इसलिए करता हूँ कि अल्लाह जब दुनिया बना रहा था, जब कुत्ता बना रहा था, शरफुद्दीन को गली में भौंकने वाला कुत्ता बना देता, शरफुद्दीन क्या कर लेता? इंसान को देखता भौंकता। अल्लाह जब सांप बना रहा था मुझे सांप बना देता। अल्लाह दरख्त बना रहा था मुझे दरख्त का पत्ता बना देता, हवा चलती मैं गिर जाता। अल्लाह किसी काफिर और मुशरिकीन के मुंह का नवाला बना देता, मैं क्या कर लेता? मगर उस रब का एहसान कि उसने दुनिया बनाया तो मुझे इंसान बनाया। मैं पहला सजदा इसलिए करता हूँ कि उसने मुझे जानवर नहीं बल्कि इंसान बना करके दुनिया में भेजा है। कह दे सुभान अल्लाह। कहा दूसरा सजदा किस लिए करते हैं? कहा दूसरा सजदा इसलिए करता हूँ कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया आए हैं, अल्लाह ने मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है, मैं दूसरा सजदा इसलिए करता हूँ। फरमाया तीसरा सजदा क्यों करते हैं? फरमाया तीसरा सजदा इसलिए करता हूँ कि हजारों लोग हैं जो हुजूर का खाते तो ज़रूर हैं मगर हुजूर का गाते नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे हुजूर का वफादार बना करके भेजा है। एक बार हाथों को उठाएं मोहब्बतों के साथ, क्योंकि अब हजरत का हुक्म है तो मैं हर वक्त में 2 मिनट लूंगा। इंशाअल्लाह से ये शबाहत मियाँ साहब क़िबला, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला, दोनों शख्सियात की आमद होगी। मैं नहीं चाहता कि मैं बोझल बनूं स्टेज पर बैठे लोगों के लिए। आइए मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाएं, एक बार दिल लगा करके अल्लाह की किबरियाई, उसके नाम की रिसालत की गवाही दे दें। और मैं गुजारिश गुजार
मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाइए, एक ईमानदारी के साथ में, जिनके नाम कानों तक सुनने के काबिल नहीं है, वो अपने अपने नामों का प्रचार कर रहे हैं, मगर मेरा रसूल तो वो रसूल है कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं, अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। अगर सीने में ताकत है, जज्बा ईमानी है, जोश मुसलमानी है, तो दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से याद रखना, जिंदगी का दस्तूर यह है कि इज्जत के साथ में, किताब के साथ में, इश्क़ जौलानियत के साथ में, रंगो आहन के साथ में। नारे को हम नहीं समझा, नारे को हमने सिर्फ ज़बान समझा है, नारे को सिर्फ हमने एक रिवायात समझी है, अल्लाह अकबर कहना सिर्फ हमने एक तारीख समझी है। मगर मुसलमानों, बहराइच शरीफ में बैठने वालों, याद रखना, सालारे मसूद गाजी ने जो जंग फतह की है, ये किसी और की बदौलत नहीं। जंग में सालारे मसूद गाजी का नारा भी अल्लाह अकबर था, खालिद इब्न वलीद का नारा भी अल्लाह अकबर था, बद्र की वादी में सहाबा का नारा भी अल्लाह अकबर था, खालिद इब्न वलीद का नारा भी अल्लाह अकबर था। सहाबा ने अल्लाह अकबर से जिंदगी की तारीख को बदला है। मुअर्रिख जब जिन्होंने इश्क की तारीख लिखते हैं, हर एक ऊंचाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों, हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। फलस्तीन के एक बच्चे ने से किसी ने कहा था कि नारा क्यों लगाते हो, जवाब देने वाला कोई नहीं होता है। फलस्तीनी बच्चे ने कहा था, साहब ये देखते हो कि जवाब देने वाला कोई नहीं है, मगर मेरे दाहिने बाहिने जानिब फरिश्ते बैठे हुए हैं। मैं ये सोच करके नारा लगाता हूं कि हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। तो जरा दोनों हाथों को उठाइए मोहब्बत के साथ, जिसका सिर्फ ईमान है कि अल्लाह ने हाथ हुजूर के सख्ते में दिया है, वही मोहब्बत से उठाए, मिंबर से लेकर के आखिरी निगाहों तक। और सीने में अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, उस ताकत के साथ, जज्बा-ए-खानियत, जोश मुसलमानी के साथ, अगर दिल है तो मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, शौकते इस्लाम, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सालारे मसूद गाजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइक पर तशरीफ लाते हैं खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना वसीमुल कादरी साहब क़िबला। इस शेर के साथ कफील अंबर बरसरे माइक आवाज देता है कि जादुई परिंदों के भी पर बांधे हुए हैं। अगर शेर फहमी की सलाहियत बेदार हो तो आप बोलेंगे इंशाअल्लाह। शेर पढ़ना कफील अंबर का काम है, सुनना आपका काम है। यहाँ से कोई डाउट नहीं है कि मैं अच्छा नकीब नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नकीब हूँ। आपकी समात बताएगी कि आप किस तरह सुनते हैं। हुजूर का मुजज़ा वही है जो पौने 1500 साल पहले था। एक मेले में एक बच्चे को आपने देखा, हाथ में गुब्बारा बांधे हुआ है, जिधर हाथ करता उधर गुब्बारा जाता है। अब शेर कफील अंबर पढ़ के बताता है कि जादुई परिंदों के भी पर बांधे हुए हैं, हम सूरे वन्नास से घर बांधे हुए हैं। आला हजरत फरमाते हैं, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। एक शेर कफील अंबर पढ़ना चाहता है, अल्लाह करे कि वहां तक उलमा के तवस्सुल से आप पहुंच जाएं कि जादुई परिंदों के भी पर बांधे हुए हैं, हम सूरे वन्नास से घर बांधे हुए हैं। जिस समत में वो चाहें, जिस समत में वो चाहें, वो झुकता है उधर ही, लगता है कि उंगली में कमर बांधे हुए हैं।
जिस संत में वो चाहे वो झुकता है उधर ही, जिस संत में वो चाहे वो झुकता है उधर ही। लगता है कि उंगली में कमर बांधे हुए हैं, हमको भी बुला लीजिए सरकार मदीना, हम कब से इरादत के सफर बांधे हुए हैं। हमको भी बुला लीजिए सरकार मदीना, मुश्किल भी मेरे पास कभी मुश्किल से आती नहीं, हम माँ की दुआओं का असर बांधे हुए हैं।